देखो पहला चैप्टर है, ऐसे आपको रिवाइज करना है टोटल, ठीक है। अब चलेगा टोटल रिवाइज आपका शुरू से लेकर ना, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स ना। चलो मुस्कान, पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो वास्तविक नंबर होते हैं, और इसमें ये कहा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर में देखो क्या आता है, सबसे पहले तो इसमें ये आ जाता है कि इसमें इंटीजर्स कौन होते हैं और नॉन इंटीजर्स कौन होते हैं, ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर होता है, एक होता है इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और एक होता है पी बाई क्यू के रूप में, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक ये नंबर देखो है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू होता है बट क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं पी, ठीक है, जिसमें फैक्टराइजेशन के रूप में काम आता है, ठीक है। इसमें एक आपका ये भी आता है कि द फंडामेंटल राइट्स थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। तो इसका फैक्टर ये बनता है, आप इसका देख, हाँ, फैक्टर जैसा करती हो, जैसे ये देखो 32,760 का 2 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4,995 आ जाएगा, फिर 3 का फैक्टर बनेगा, 3 से डिवाइड करोगे इतना, फिर ये कब तक करना है, जब तक ये इसका प्राइम फैक्टर 1 ना हो जाए, तब तक करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है। आगे देखिए, और सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये देखो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान दीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। ये होता है, और एक होता है एलसीएम। एलसीएम फुल हम जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जिसमें एक एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें एक एग्जांपल भी है, इसमें, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन इतना पूछा है, तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लोगे, कैसे ये बताए थे 96 इसका ऐसा करके फैक्टर कर लोगे तो ऐसे निकल आएगा। इससे भी इसका 404 कर लोगे, ये कर लोगे, और दोनों का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, तो फार्मूला ये होता है, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज है, आप इसमें कर लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब एक आता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसकी रूट में ही वैल्यू रह जाती है, रूट से बाहर नहीं आ जाएगा। जैसे ये देखो, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। बट √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका 2 का फैक्टर निकल जाएगा, तो इसका 2 क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। अगर सिर्फ पॉइंट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट से बाहर निकल जा रहा है, बस नंबर रिपीटेड ना हो, जैसे ये ना हो जैसे 0.333444 ये नंबर ना हो, रिपीट ना हो, वही नंबर बार बार रिपीट ना हो। हाँ बस, जैसे 2.1 आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें हमेशा पूछे जाना क्वेश्चन है √2 इरेशनल नंबर, उसको प्रूव करिए, तो ये कर लीजिएगा इसमें आपका। इसका एग्जांपल ये है, ठीक है। ऐसे ही √3 इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, उसका ये आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, √5 इरेशनल नंबर चेक करना है, ये चेक करना है, ये सब चेक करना है, और कुछ फॉर्मूले हैं तो मैंने बताया था। 3 अंकों का एलसीएम क्या होता है, 3 नंबरों का एचसीएफ क्या होता है, तो देखिए फार्मूला ये आपका है, ठीक है। इससे आपका काम हो जाएगा अच्छे से। अब बताएं पॉलिनोमियल, इसका हिंदी होता है क्या, बहुपद। क्या होता है, बहुपद।